चुनाव की घोषणा हो चुकी है और मेरे साथ है सीपी जोशी जी, बीजेपी के अध्यक्ष है। सीपी जी, अब काउंटडाउन शुरू है और देव उठनी 11 पे चुनाव सब लोग वोट डालेंगे, तो क्या मुख्य नारा रहेगा? जैसे अभी इन्होंने कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, तो आपका नारा क्या रहेगा? कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया 5 साल में। केंद्र की योजना और मोदी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को हटा दे तो इन्हें 5 वर्ष में सिर्फ कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना, इस 3 काम के अलावा कोई काम नहीं किया। और इसीलिए राजस्थान की जनता इंतजार कर रही 23 नवंबर का। और इस बार का चुनाव पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उस नाते काम कर रही है, लेकिन जनता ने मन बनाया हुआ है कि इस बार 2023 में कमल खिलाना है, क्योंकि एक चूक 2018 में हुई थी। मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिससे किसानों के साथ, युवाओं के साथ वादा खिलाफी की। सर, आपने बहुत अच्छा बोला, 0.53% डिफरेंस था, बहुत छोटा डिफरेंस था। तो ये इलेक्शन एक्चुअली किसी भी स्विंग कर सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि इसमें स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिकली वोट्स पार्टी को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना? और क्या इसीलिए आप लोग काफ़ी एमपीज़ को भी एमएलए का चुनाव लड़ा सकते हैं? जैसे हमने सुना है आप भी लड़ सकते हैं उदयपुर से या कहीं से। नहीं, मेरा कुछ नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी एक प्रतीक के रूप में है। हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल, और जनता ने मन बना लिया, कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया। हमने कमल के फूल को चुनना है और 2023 में राजस्थान में कमल खिलाना है और राजस्थान डबल इंजन की सरकार बनानी है। तो राजस्थान में नारी की सुरक्षा भी होगी, तो युवाओं का और किसानों की समृद्धि का काम भी होगा और राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित रूप से जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ नारी की सुरक्षा भी है, तो युवाओं के सपनों की उड़ान भी है, किसानों की समृद्धि भी है और वहाँ का डेवलपमेंट भी बड़ा है। यहाँ 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। इसलिए ये चुनाव राजनीतिक पार्टियों के साथ जनता भी चुनाव लड़ रही है। धर्म युद्ध है कि जिन्होंने सनातन को गाली दी है, जिन्होंने धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है, जिन्होंने मंदिर तोड़े हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम का नारा लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च की और उनको जेल भेजा है, ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए विदा करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या कई टफ सीट्स हैं, जैसे कि कोई ऐसी सीट्स है, अशोक गहलोत की सीट है या कोई और सीट है जिस पे कांग्रेस स्ट्रांग है, उस पर क्या आप बहुत ही टफ फाइट देने की तैयारी में हैं? निश्चित रूप से देख लेना, अशोक गहलोत जी दूसरी सीट भी देख रहे हैं। अब की बार वो 2 जगह से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, उनके पांव डगमगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सीपी जोशी जी, बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब अशोक गहलोत जी को टफ फाइट देने की तैयारी में है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री खुद ही 2 सीट पे चुनाव लड़ ले। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।